मैं बस किताब पढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी हवा चली जबकि खिड़की बंद थी। एक पत्ती वो चमक रही थी और मुझे सच में लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट। मैंने पूछा, ये पत्तियाँ बोल रही हैं? शायद वहीं से सब शुरू हुआ। जंगल ने मुझे चुना या शायद मैंने जंगल को। आरा की आंखों में देखते हुए दादी बोली, मत डर, ये जंगल हमारी पुकार का इंतजार कर रहा है। तू उसकी आवाज़ सुन सकती है। मैं डरती नहीं, मैं जंगल की आवाज़ सुनूंगी। हर पत्ते की सरसराहट में अपनी ताकत महसूस करूंगी। अंधेरे से नहीं घबराऊंगी, क्योंकि ये आवाज़ मेरे अंदर की हिम्मत जगाती है। मैं जंगल की रूह को समझूंगी और उसके साथ चलूंगी, बिना किसी डर के। मैं जंगल के अंदर उस विशाल पेड़ तक पहुंची, जिसकी शाखाएं धीरे धीरे चमक रही थीं। पेड़ की फुसफुसाहटें मुझे कुछ कह रही थीं, जैसे कोई पुराना राज खोलने को तैयार हो। मैं ध्यान से सुन रही थी, हर आवाज़ में जंगल की गहराई महसूस कर रही थी। मेरे दिल में एक नई हिम्मत जाग रही थी, जैसे पेड़ मुझसे कुछ खास कह रहा हो। तुम हमारे लिए आवाज़ बनो, हमें बचाओ, जानवरों ने धीरे से कहा। वे खुद बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों में डर और उम्मीद साफ दिख रही थी। वे तारा की हिम्मत पर भरोसा करते थे कि वह उनकी आवाज़ बनकर जंगल की सुरक्षा करेगी। मैंने देखा कि जंगल के किनारे बड़ी बड़ी मशीनें आ रही थीं। एक अधिकारी आया और बोला, हम बस अध्ययन करने आए हैं। पर मैं समझ गई थी कि यह सच नहीं था। यह कोई खतरा नहीं था, लेकिन असली मकसद कहीं और था। मेरी दिल की आवाज़ ने मुझे सच बताई। मैं डरने वाली नहीं, पर सच को पहचानना मेरे लिए ज़रूरी था। मैं जंगल के सबसे बड़े पेड़ के सामने खड़ी थी। मेरे चारों ओर जानवर खामोशी से इकट्ठा थे। उनकी आंखों में वही चिंता थी जो मेरे दिल में थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हम साथ हैं, हम जंगल की रक्षा करेंगे। उस पल मुझे लगा जैसे पेड़ भी मेरी बात सुन रहा हो। अब हम अकेले नहीं थे। जंगल की हर रूह हमारे साथ थी, तैयार और जागरूक। मैंने देखा, जंगल जाग गया। बेलें ज़मीन से निकली, जड़ें फैली, हवा तेज़ हुई। सबने मिलकर मशीनों को रोक दिया। वो पीछे हट गए। मैंने धीरे से कहा, जब प्रकृति बोलती है तो उसे रोका नहीं जाता। अब बहुत हो गया। ना ये सिर्फ पेड़ों की लड़ाई है, ना सिर्फ जानवरों की। ये हम सब की लड़ाई है। हमारी सांसों के लिए, हमारे कल के लिए। हमें जंगल को बचाना होगा, क्योंकि जंगल रहेगा तभी जीवन रहेगा।